हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास यानी 20 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए देख लेते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? ये करने दिख रहा है ना, सो कि शायद हो सकता है नहीं दिख रहा हो। घोषित के बाद करने वाला है, ठीक है। तो घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? इसके ऑप्शंस है तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा या हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मासिक धर्म अवकाश महिलाओं के लिए जो काम करती हैं बाहर महिलाएं, उनके लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। किसने, मतलब किसने घोषित कर दिया है अवकाश? ये तीसरा राज्य बन गया है उड़ीसा। ठीक है, तो ये तीसरा राज्य बना है। ठीक है, तो उड़ीसा तो बना है तीसरा राज्य। तो इससे पहले यानी कि 2 राज्य और हैं जो ऐसा जो ऐसे अवकाश की घोषणा कर चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका बिहार, ठीक है, बिहार, और दूसरा है केरल। क्लियर? तो बिहार और केरल ऐसे 2 राज्य हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित किया है। इसमें क्या होता है, महिलाओं को 2 दिन के लिए छुट्टी दी जाती है। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी दी जाती है उनको। क्लियर? और तीसरा राज्य अब कौन बन गया है? उड़ीसा। ठीक है, तो ये तीनों राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? इसके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, पोलैंड, मलेशिया या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, पोलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, 18 अगस्त को या 19 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 19 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। फोटोग्राफी का आजकल बहुत शौक है, ठीक है। अच्छा, उसका सेल्फी का ज़्यादा शौक है ना, सेल्फी का ज़्यादा शौक चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो सेल्फी नहीं, फ़ोटोग्राफी डे बनाया है हमने 19 अगस्त को। ठीक है, सेल्फी हटा दो भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो 19 अगस्त को, अच्छा 19 अगस्त को हम लोग एक और दिवस मनाते हैं जिसका नाम है विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, विश्व संस्कृत दिवस। बहुत कठिन लगती है ये लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों को। तो 19 अगस्त को हम 2 डे मनाते हैं, एक है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और सेकंड है विश्व संस्कृत दिवस। क्लियर? अच्छा, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम देख लेते हैं, एन एंटायर डे। एन एंटायर डे, एन एंटायर डे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, एक पूरा दिन। एन एंटायर डे मतलब पूरा दिन। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना मतलब जैसे काम का जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो टेंशन होती है, उन सबको ख़त्म करने के लिए, उन सब से थोड़ी देर के लिए रिलीफ पाने के लिए लोग फ़ोटोग्राफी का भी सहारा लेते हैं। कुछ लोग गाने का सहारा लेते हैं, गाने सुनते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं। ऐसी फ़ोटोग्राफी भी इसी टाइप का कुछ वो है। ठीक है, तो इसलिए इसकी थीम रखी गई है एन एंटायर डे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, तो जो कर्नाटक के राज्यपाल जिनका नाम क्या है, थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत, एक सेकेंड, थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत। तो इन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की घोषणा की है। अच्छा, कर्नाटक के सीएम कौन है? तो जल्दी से बता दीजिए। सिद्धारमैया। ठीक है, कौन है? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। ओके,
तो जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है थावर चंद गहलोत, इन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की घोषणा की है। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजोन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल ब्रांड किसने जारी किया है? इसके ऑप्शंस हैं यूनेस्को ने, वर्ल्ड बैंक ने, सेबी ने या डब्ल्यूटीओ ने। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने अमेजोन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल ब्रांड जारी किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1944 यानी 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अच्छा, वर्ल्ड बैंक के, तो ये भी आप लोग याद रखें, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, अजय बंग, अजय, अरे एक मिनट, अजय बंग। ठीक है, अजय बंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? इसके ऑप्शंस हैं 20%, 54%, 35% या 25%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25% की बढ़ोतरी की है जो मतलब जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनकी सुरक्षा में। ठीक है, लेकिन केंद्रीय सरकारी अस्पताल, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल होते हैं वो तो आपके राज्य के भी होते हैं और केंद्र के भी होते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रीय सरकारी अस्पताल हैं उनकी सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो उनमें 25% की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय पुलिस अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी है ये इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में हाल ही में शामिल हुई है। क्लियर। तो इसका जो ये भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीबीआई। सीबीआई तो जानते होगे, इंग्लिश में शायद ना, सॉरी हिंदी में इतना समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इंग्लिश में समझ में आ गया हो, सीबीआई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं इजराइल ने, सूडान ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिलिस्तीन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूडान ने हाल ही में हैजा प्रकोप की घोषणा की है। बहुत ज़्यादा हैजा फैल रहा है। वैसे भी जो बारिश का मौसम होता है उसमें हैजा, ठीक है, हैजा, मलेरिया, ये सब चीज़ें बहुत फैलती ही हैं। ठीक है, लेकिन हैजा प्रकोप की घोषणा की है सूडान ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? इसके ऑप्शंस हैं आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचई जिनको उन्होंने मानद डॉक्टरेट की उपाधि हाल ही में दी है। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर से उन्हें मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आई हैं? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, यूक्रेन या रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान की विदेश मंत्री। ठीक है, जापान की विदेश मंत्री जिनका नाम है योको कामिकावा। ठीक है, तो जो जापान की विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है? योको कामिकावा। योको कामिकावा जो कि अभी भारत की यात्रा पर आई हैं हाल ही में। ठीक है, और ये कहाँ की विदेश मंत्री हैं? तो जापान की हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हें याद रखें। सो गाइज, यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ओके, और जाने से पहले सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है
सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगती है या नहीं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट होता है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और आप मतलब हमसे कुछ भी, यदि आप हमसे कुछ चाहते हैं, ठीक है, कोई कंटेंट के बारे में या कुछ भी, यदि आप कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, और अपनी नौकरी की तैयारी बढ़िया से कीजिए, सिलेक्शन तो होगा ज़रूर। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।